बिल्डिंग के पास ईरान का मिसाइल जा गिरा है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि ईरान बहुत ही तेजी से हमले पर हमला कर रहा है और यह हमला दुबई का सबसे बड़ा, इवन दुनिया का सबसे बड़ा जो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसके पास, उसकी सड़कों के पास जो है ईरानी मिसाइल जो है गिरा है। और हालात देखिए कि सड़कें जो है वो पूरी तरीके से फट गई है, आग की लपटें दिखाई दे रही है, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीर बुर्ज खलीफा के पास का है जहां पर सड़कों को चीरता हुआ मिसाइल निकला है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह घटना कितना भयावह नजर आ रहा है। दुनिया का वो सबसे ऊंचा इमारत जो कभी शानो शौकत से, जी हां, शानो शौकत से याद किया जाता था, आज उसकी हालत देखिए ईरान ने क्या कर दिया है। ईरान के जरिए मिसाइलों का जो गिरना है, जो अटैक है, वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ईरान मिलिट्री डेली के हवाले से इस खबर को शेयर किया गया है और बताया गया है कि ये बुर्ज खलीफा के पास का है जहां पर ईरानी मिसाइल ने अपना तबाही मचाते हुए जो चीजें की है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। का वो नजारा आपके स्क्रीन पर ये बुर्ज खलीफा के पास का है। वहीं आम लोगों की कोई गलती नहीं है, लेकिन एक इंसान की वजह से आज पूरी दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी हुई है, जंग में झुक चुकी है। ट्रंप, नेतन्याहू ने जो फैसला लिया, उस फैसले का नतीजा देखिए कि आम लोगों के घरों में मिसाइल गिर रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, जी हां, दुबई में एक महिला अपने रूम के अंदर जो सबसे सुरक्षित जगह है उस जगह पर बैठी थी, लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी एक ईरानी मिसाइल उसी बिल्डिंग से टकराती है जिसमें उस महिला के होने की जो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं, वो उठती है, इधर उधर देखती हैं, लेकिन मिसाइल की जो तीव्रता है वो इतनी खतरनाक थी कि उस महिला की मौत हो गई है। कि आपको बता दूं कि कुवैत का मिलिट्री बेस किस तरीके से धुआं होता हुआ नजर आ रहा है। वॉर को अब रोक देना चाहिए, जंग थम जाना चाहिए, क्योंकि तबाही का वो नजारा बार बार दिखाई दे रहा है। ये कुवैत का मिलिट्री बेस है, आप देख सकते हैं कुवैत के मिलिट्री बेस तक ईरानी मिसाइल जो है वो पहुंच चुकी है। आगे आपको बता दूं कि दुनिया में, जी हाँ, इस वक्त जो डर है, जो खौफ है, वो सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आगे क्या हो सकता है, आगे इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। दुनिया भर में तमाम लोगों के परिवार के लोग मौजूद हैं दोस्तों। भारत से लोग बाहर रहते हैं, दुनिया भर के लोग एक दूसरे कंट्री में जाकर काम करते हैं। उन परिवार वालों का सोचिए कि क्या हाल हो रहा होगा, किस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है जब खबर ऐसी आ रही है। दुबई में हमले को मद्देनजर रखते हुए दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की लाइटों को बुझा दिया गया है। ये इस वक्त की ताज़ा तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर रख रही हूँ। बाकी दोस्तों बता दूँ तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि ईरान को उन्होंने बहुत बारी कहा था कि उनके डिफेंस सिस्टम को, उनके डिफेंस आइडिया को ले लिया जाए, लेकिन उन्होंने काम करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि आजकल कई मुल्क ऐसे होते हैं कि दूसरे मुल्क के ताकत पर उछलते हैं, लेकिन ईरान ने सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, अपने दोस्तों की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि हमने अपने ईरानी दोस्त को आइडिया दिया था कि वो एयर डिफेंस सिस्टम क्षेत्र में हमारे साथ काम कर ले, लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि क्या हुआ और किस तरीके के नतीजे देखने सुनने को मिल रहे हैं। वहीं आगे आज तक के हवाले से खबर आ रही है कि अभी गंभीर नतीजे से इनकार नहीं कर सकते। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बयान सामने आया है, बड़े शहरों को खाली करना पड़ सकता है। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले से बयान दिया गया है। हालात बहुत बद से बदतर बने हुए हैं। वहीं कतर ने लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर रहने की सलाह दी है। बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, घर से, खिड़कियों से दूर रहें। ये तमाम जो है पब्लिक को, वहाँ के लोगों को नोटिस दिया गया। आप साफ तौर पर कतर के इस नोटिस को पढ़ सकते हैं कि पब्लिक नोटिस चस्पा किया गया है जहाँ पर कहा जा रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर emphasis of necessity of complying with instruction used by officially। तमाम जानकारियों को साझा करते हुए कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर बाहर जो है आप
ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकले। ये इस वक्त पूरी दुनिया के हालात बने हुए हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।